नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपर 78। मैं हूं जैस्मिन शर्मा। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद मुरैना को लोगों को कर्फ्यू में कोई राहत नहीं मिली है। मुरैना में आज भी कर्फ्यू जारी है। जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद है, साथ ही स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। आज सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील जरूर दी जाएगी। इस दौरान यहां लोग जरूरी सामान खरीद सकेंगे। मुरैना जिले में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस के 1000 जवानों को तैनात किया गया है। वहीं उपद्रव में शामिल 53 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो मुरैना से ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां आज भी कर्फ्यू जारी है, लेकिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील दी जाएगी, जहां सभी लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। साथ ही अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस के 1000 जवानों को भी तैनात किया गया है और लगभग 55 लोगों पर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। 55 लोगों को। ये देर रात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुरैना से, जहां अभी भी कर्फ्यू जारी है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। ग्वालियर में आज कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है। 3 थाना क्षेत्रों में ये ढील दी गई है। गोला का मंदिर, मुरार, थाटीपुर थाना क्षेत्रों में ये राहत दी गई है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक लोगों को जरूरी सामान को खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं महाराजापुरा से कर्फ्यू हटा दिया गया है। ग्वालियर में इंटरनेट सेवाएं भी बहाल हो गई हैं। ग्वालियर में बंद के दौरान हुई हिंसा में थाटीपुर इलाके में रहने वाले राकेश जाटव की भी जान चली गई। परिजनों के मुताबिक राकेश मजदूरी करता था और रोजाना की तरह वो काम की तलाश में गया हुआ था। उसी दौरान आंदोलन की आग धधक उठी और वो उग्र भीड़ का शिकार हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने ग्वालियर में हुई हिंसा में संघ का हाथ होने का आरोप लगाया है। पीसीसी अध्यक्ष के मुताबिक उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं और पार्टी जल्द ही उन्हें सार्वजनिक करेगी। वहीं कांग्रेस ने हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी जिलों में मौन धरना देने का ऐलान किया है। भारत बंद के दौरान एमपी में हुई हिंसा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लाल सिंह आर्य ने हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ग्वालियर में बंद के दौरान फायरिंग मामले में राजा चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि राजा पर धारा 308 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं SC/ST एक्ट में किए गए बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम है। कोर्ट ने 2 दिन में सभी पार्टियों के पक्षों से जवाब मांगा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। SC/ST वर्ग के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर उतर आए हैं। बाबूलाल गौर का कहना है कि ये हजारों साल से कुचला हुआ वर्ग है। इस वर्ग को अधिकार देने में अभी 100 साल लगेंगे। उत्पाद और हंगामे को लेकर गौर ने कहा कि पिटता हमेशा गरीब ही है। मुरैना में हुई हिंसा के दौरान युवक राहुल पाठक की मौत को परिजनों ने हत्या बताया है। यहां हत्या रामू गुर्जर द्वारा की गई थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने रामू गुर्जर और उसके 2 साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में भारत बंद के दूसरे दिन भी हालात काबू में नहीं रहे। उत्तमपुरा इलाके में एक बार फिर फायरिंग हुई। ग्वालियर, भिंड और मुरैना में SAF की 16 कंपनियां, RAF की 4 और STF की 2 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा 550 DSP और सब इंस्पेक्टर के साथ 3000 नव प्रशिक्षित आरक्षक को भी तैनात किया गया है। पुलिस मुख्यालय पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रही है। भोपाल में धारा 144 लागू है। इन आदेश के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए भोपाल स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए भोपाल में रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियों समेत 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की तैनाती राजधानी में की गई है। संवेदनशील स्थानों पर गश्त तेज कर दी गई है। सुरक्षा इंतजामों को लेकर कलेक्टर, कमिश्नर समेत तमाम आलाधिकारी की बैठक भी हुई। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने व्यापारियों से मारपीट कर दी। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। ग्वालियर में हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने 700 लोगों पर FIR दर्ज की है। वहीं 80 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मंडला में प्रदर्शनकारियों ने व्यापारियों की दुकानें जबरन बंद करवाई थी, जिसे लेकर व्यापारियों ने कलेक्टर और SP को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उड़ीसा के कालाहांडी जाने के दौरान रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां अमित शाह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक मुलाकात करेंगे। करीब 1.5 घंटे तक अमित शाह रायपुर में रुकेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष से छत्तीसगढ़ के राजनीति हालातों पर चर्चा होगी। शाजापुर में मक्सी रेलवे स्टेशन की पुलिस चौकी प्रभारी महेंद्र सालुंके का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में चौकी प्रभारी एक दिव्यांग महिला के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद चौकी प्रभारी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वायरल हो रहे वीडियो में एसआई महेंद्र सालुंके एक दिव्यांग महिला से छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। खरगोन में आपसी विवाद के चलते बस स्टैंड में महिलाओं की नुरा कुश्ती का एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिलाओं में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते जमकर मारपीट हुई। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पिता की याचिका को स्वीकार करते हुए रेप पीड़िता को गर्भपात करने की अनुमति दे दी है। अब पीड़िता का 5 एक्सपर्ट्स की निगरानी में गर्भपात कराया जाएगा। बता दें कि राजनांदगांव की युवती के साथ रेप हुआ था। इंदौर में 7 लोग लिफ्ट में फंस गए, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। बता दें कि लिफ्ट का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया था। उज्जैन में बारात पर दबंगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद एडिशनल एसपी की गाड़ी में दूल्हे को बैठाकर बारात निकाली गई। बता दें कि दूल्हा पुलिसकर्मी है और घूमर गाना बजाने को लेकर दबंगों ने पथराव किया। इंदौर में जन सुनवाई में एक युवती ने होने वाले पति और उसके परिवार की शिकायत करते हुए बताया कि 20 अप्रैल को शादी है और अब लड़का शादी से इनकार कर रहा है। लड़की ने बताया कि 8 माह पहले शादी पक्की हुई थी। फिलहाल एसपी ने जल्द जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में जन सुनवाई में विदेश में पढ़ाई कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने बताया कि विदेश में पढ़ाई के नाम पर ठगों ने पैसा लिया और विदेश में कोई एडमिशन नहीं कराया। फिलहाल एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर पुलिस ने राजबाड़ा पर चेकिंग की। चेकिंग में 2 लोगों के पास चाकू और चोरी की बाइक मिली। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। इंदौर में डीएवीवी में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन इससे छात्र परेशान हैं। एक बीएड 4th सेमेस्टर के छात्र ने रिजल्ट नहीं आने पर परीक्षा नियंत्रक को आत्महत्या करने तक की धमकी दे डाली। मंडला जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक केएल हरदहा पर सरकारी समिति अध्यक्ष मोतीलाल पटेल के फर्जी हस्ताक्षर कर 1 लाख रुपए निकालने का आरोप लगा है। मामले में बैंक के महाप्रबंधक ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर जनपद पंचायत अध्यक्ष यशोदा द्विवेदी के बेटे ने हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। विदिशा में किसान सम्मान यात्रा में बीजेपी विधायक कल्याण सिंह ठाकुर ने कहा कि कभी कभी सरकार कठिन दौर से गुजरती है। सरकार को भी कर्ज लेना पड़ता है, इसलिए भावांतर के भुगतान में देरी हुई थी, लेकिन 16 अप्रैल को भावांतर का पूरा पैसा किसानों के खाते में जमा हो जाएगा। उमरिया जिले के आदिवासी इलाके की राशन की दुकान पर जो नमक दिया जा रहा है, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। खाद्य मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने मामले में सफाई दी है। मंत्री ने कहा कि कुपोषण को देखते हुए नमक में आयरन की मात्रा मिली हुई है। नमक वितरित किया जा रहा है, इस वजह से खाने का रंग बदल रहा है। जशपुर के पतलगांव में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। यहां सड़क किनारे और बस स्टैंड के पास अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों को तोड़ दिया गया। बता दें कि दुकानदारों को 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के अति माओवादी संवेदनशील बीजापुर जिले के दौरे पर रहेंगे। पीएम अंबेडकर जयंती के दिन बस्तर संभाग के बीजापुर में 2 अलग अलग स्थानों पर होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। बलरामपुर जिले में रायपुर से आए ओपन बोर्ड के अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 नकलची और 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है। धमतरी में विधवा महिलाओं और बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन कई महीनों से नहीं मिली है, जिससे हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अफसर जल्द निराकरण का आश्वासन दे रहे हैं। कोरबा में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें 2 साल पहले आरोपी ने पीड़ित से ठगी की थी। शिवपुरी में सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे 5 जवान घायल हो गए। बता दें कि 107 सीआरपीएफ जवान भोपाल से ग्वालियर भेजे गए थे। सीबीएसई 10वीं के री एग्जाम पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गणित की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। ये जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दी है।
दुर्ग में सीबीएसई के 12वीं के पेपर लीक मामले को लेकर छात्र संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और परीक्षा निरस्त करने की मांग की। साथ ही कहा कि 12वीं सीबीएसई के जिन स्थानों पर पेपर लीक हुए हैं उन स्थानों पर परीक्षा ली जाए, दूसरे स्थानों पर नहीं। मंदसौर गोलीकांड में एक नया खुलासा हुआ है। गोलीकांड को लेकर तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार ने बयान दिया है कि एसडीएम ने लिखित में गोली चलाने का आदेश दिया था। मंदसौर में किसानों पर हुए गोलीकांड में 6 किसानों की मौत हुई थी, जिसमें 22 राउंड फायरिंग की गई थी। इससे पहले सीआरपीएफ ने कहा था कि किसानों से छीना झपटी के दौरान अपने आप गोली चल गई थी। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के 12 घंटे ड्यूटी न करने के फरमान के बाद चिकित्सा हेल्थ केयर ने 3500 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 108 और 102 एम्बुलेंस के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही 5 अप्रैल को प्रदेश भर के एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में दलित आंदोलन का मुद्दा उठा, जिसे लेकर सीएम ने शांति बहाली के लिए काम करने के निर्देश दिए। कैबिनेट की बैठक में नई राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही हर विभाग में एक लीगल एक्सपर्ट की तैनाती करने की बात कही। कैबिनेट में चुनाव आयोग के लिए 1442 पदों की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही भोपाल की केंद्रीय जेल में 120 नए पदों को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं रेत खनन नीति को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में लहसुन को भावांतर योजना में शामिल किए जाने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है। अब किसानों को 800 रुपए न्यूनतम लाभ मिलेगा। उमरिया में नमक से फैली बीमारी को लेकर खाद्य मंत्री का बेतुका बयान सामने आया है। ओम प्रकाश धुर्वे का कहना है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि नमक के स्वाद का कमाल है, जिसे ग्रामीणों का जायका बिगड़ गया। उमरिया में आदिवासियों को आयरन वाला नमक सरकारी दुकान से बांटा गया था, जिसे खाने के बाद पठारी कला गांव में ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई थी। इंदौर में एमसीआई की टीम ने एमवाई अस्पताल का दौरा किया। सूत्रों के अनुसार टीम बुधवार तक इंदौर में रहेगी। इसके साथ ही एमवाई अस्पताल और एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जानकारी जुटाएगी। भोपाल में गौ सेवक संघ और पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य के बीच वार्ता विफल हो गई। बता दें कि पंचायत स्तर पर नियुक्ति और 50% आरक्षण की मांग को लेकर गौ सेवक मंत्री से मिले। अब गौ सेवकों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। सीहोर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो रही है, लेकिन पहले खरीदे गए गेहूं से गोदाम भरे हुए हैं, जिससे अब खरीदे जा रहे गेहूं को रखने की समस्या पैदा हो गई है। इंदौर में सरवटे बस स्टैंड पर हुए होटल हादसे को लेकर कांग्रेस पार्षद ने विरोध जताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही पीड़ित के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने की मांग की है। शिक्षा विभाग के निजी स्कूलों पर मनमानी न करने के लिए भले ही आदेश पारित किया गया है, लेकिन भोपाल में आदेश के जारी होने के बावजूद भी अभिभावक नाराज हैं। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों की मनमानी जारी है, कार्रवाई महज दिखावा है। इंदौर में 2018 विधानसभा चुनाव को लेकर 350 ईवीएम आ गई हैं। बता दें कि बेंगलुरु से ईवीएम सील बंद कर ट्रक से इंदौर लाई गई हैं। सभी ईवीएम को उतारने से पहले जिला प्रशासन के अफसरों ने चेक भी किया। सीधी में भाजपा संगठन के महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की बैठक ली और आगामी चुनाव को लेकर ग्राम पंचायतों में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। विदिशा में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर हाईकोर्ट में कटारे मामले को लेकर सुनवाई हुई। बता दें कि 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई, जिन पर पीड़ित ने आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर बहस के लिए कटारे की ओर से समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 20 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की। अब तक कटारे को अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। देवास में पुलिस ने नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर मशीन के साथ सामान बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एमपी में 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाली गई परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिससे आने वाले दिनों में कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी से परेशानी हो सकती है। बता दें कि आयु सीमा के विवाद को लेकर यह परीक्षा स्थगित की गई है। कोरिया जिले के सिद्ध बाबा पहाड़ के पास अवैध रूप से कोल परिवहन में लगे पिकअप को वन अमले ने जब्त कर लिया है। साथ ही पिकअप में सवार 2 लोगों को पकड़ा है। अंबिकापुर के गांधीनगर में किराए के मकान में रह रहे युवक ने फांसी लगा दी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कर रही है।
राजनांदगांव में वीआईपी रोड पर होटल के सामने संदीप ढल्ला ने मनीष यादव पर धारदार हथियार से हमले के मामले में पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। भाजयूमो जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने बताया कि आरोपी पर कार्रवाई करने में पुलिस आनाकानी कर रही है। मुंगेली में लोक सुराज अभियान का तीसरा चरण समाप्त हो गया है। जिले में 1,41,000 आवेदन लोक सुराज अभियान के तहत मिले हैं, जिसे लेकर कलेक्टर ने कहा है कि सभी का निराकरण किया जाएगा। मुंगेली में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। बलौदाबाजार जिले में नगरपालिका बलौदाबाजार और भाटापारा नगरपालिका क्षेत्र में उचित मूल्य की राशन दुकानों को कोर पीडीएस सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जिससे शहर के किसी भी पीडीएस दुकान से हितग्राही राशन खरीद सकते हैं। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि पूरे जिले में ये लागू होगा। कोरबा में विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने रैली निकाली और कहा कि खदानों के विस्तार के लिए किसानों की जमीन छीनी जा रही है। बदले में अनेक भू विस्थापितों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। महान कवि और पत्रकारिता के पितृपुरुष कहे जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी की आज 129वीं जयंती है। 1920 से लेकर 1947 तक माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा में रहकर कर्मवीर अखबार के जरिए अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। खंडवा में राज्य सरकार ने उनकी यादों को संजोने के लिए स्मारक और संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इस सरकारी उपेक्षा से स्थानीय लोगों में भी निराशा है। माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय स्थापित है, लेकिन खंडवा में इसकी शाखा संसाधनों के अभाव में महज एक किराए के भवन में चल रही है। छत्तीसगढ़ की सभी पंचायतों में सोशल ऑडिट का कार्य शुरू होगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के 10,971 ग्राम पंचायतों में ये ऑडिट होगा। इसके लिए 19,55,41,000 रुपए के प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही ऑडिट को लेकर मुख्य सचिव अजय सिंह ने अधिकारियों की बैठक भी ली। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में नगरपालिका परिषद के सफाई विभाग की लापरवाही से लोगों की जान जोखिम में है। नगरपालिका कर्मचारियों की लापरवाही से शहर में कई जगहों पर खुली नालियां दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रही हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में एक मनोरोगी ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल आए लोगों से मारपीट भी की। सरगुजा में बरगीडीह गांव के पास एक शख्स का शव मिला है। बताया जा रहा है कि विवाद को लेकर बेटे ने पिता की हत्या की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के जिला हॉस्पिटल परिसर में मौजूद वाटर एटीएम खराब है, जिससे अस्पताल में मरीजों के परिजनों को पानी बाहर से महंगे दाम पर खरीदना पड़ रहा है। मरीज के परिजनों ने बताया कि वाटर एटीएम में पैसा डालते हैं तो पानी तो निकलता ही नहीं, साथ ही डाला गया पैसा भी नहीं निकलता। छत्तीसगढ़ में बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार करने वाले शिक्षाकर्मियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। मूल्यांकन के लिए सरकार ने 20,000 नियमित शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। साथ ही शिक्षाकर्मियों के विकल्प के तौर पर निजी स्कूलों के शिक्षकों से सेवाएं ली जा रही हैं। थमतरी में मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षाकर्मियों ने काली पट्टी बांधकर मूल्यांकन का कार्य करने का फैसला किया है। बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की करीब 1 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होनी है। लंबे समय से पंचायत संवर्ग शिक्षक संघ संविलियन की मांग कर रहे हैं। पंचायत शिक्षक संघ ने जगदलपुर में 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर दिया है। बलौदाबाजार में 800 शिक्षाकर्मियों ने परीक्षा के मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि शिक्षाकर्मी संविलियन नहीं करने से नाराज हैं। शिक्षाकर्मियों ने कहा कि काली पट्टी बांधकर मूल्यांकन का काम करेंगे। कोरबा में 10वीं और 12वीं बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। बता दें कि इसके लिए 2146 टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है। दतिया में असामाजिक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि बाद में प्रशासन ने बाबा साहेब की नई प्रतिमा मंगवाकर स्थापित करवा दी।
जबलपुर से आए फिशरी साइंस के छात्रों ने मंत्री अंतर सिंह आर्य के बंगले का घेराव किया। छात्र फिशरी इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में साइंस के स्टूडेंट का विरोध कर रहे हैं। मंत्री के बंगले का घेराव करने पहुंचे छात्रों का कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। छात्रों को मंत्री अंतर सिंह आर्य ने आश्वासन दिया है कि मामले का फैसला उनके पक्ष में ही होगा। दमोह कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी और 10,000 के इनामी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे नेता राजेंद्र नामदेव को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद दमोह पुलिस ने इसकी सूचना भोपाल पुलिस को दी। आरोपी ने पुलिस के सामने अग्रिम जमानत के दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसके बाद से उसे 40,000 के निजी मुचकले पर छोड़ दिया गया। राजेंद्र नामदेव पर एसिड अटैक की पीड़िता ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। राजेंद्र नामदेव सिलाई कढ़ाई आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल उन्हें बीजेपी से निकाल दिया गया है। कोंडागांव में 19 मार्च को 25 ग्रामीणों की पिटाई और 2 लोगों की हत्या माओवादियों ने कर दी। इस मामले में पुलिस ने उप सरपंच सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों की हत्या के मामले में आरोपियों ने पुलिस के सामने खुलासा किया। उप सरपंच ने ग्रामीणों की हत्या के लिए नक्सलियों को 10,000 रुपए दिए थे। इस खुलासे के बाद एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा है कि माओवादियों की ओर से पहले जो हत्याएं की गईं उनकी जांच की जाएगी। भोपाल में स्लॉटर हाउस को शहर से बाहर शिफ्ट करने का आदेश एनजीटी ने 1.5 साल पहले निगम को दिया था, लेकिन 31 मार्च को समय सीमा खत्म होने के बाद भी नगर स्लॉटर हाउस को शिफ्ट नहीं कर पाया। ऐसे में एनजीटी ने हर दिन 10,000 का जुर्माना नगर निगम पर लगाया है। रायसेन में शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शराब की दुकान को हटाने की मांग वो पिछले कई महीनों से कर रहे थे। इंदौर के खुड़ैला इलाके में एक 6 साल की बच्ची की कार में दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे ने खेल खेल में कार में जाकर उसका गेट बंद कर लिया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर और शिवहर जिले के 8 नाबालिग बाल श्रमिकों को HRSC जीआरपी ने रेस्क्यू किया और हरदा बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। सभी बच्चे होशंगाबाद में नहर निर्माण के काम में लगे थे, जिन्हें ठेकेदार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। श्योपुर में आदिवासी महापंचायत ने बच्चों की शिक्षा को लेकर सराहनीय पहल की है। महापंचायत के अनुसार अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि पहली बार 100 रुपए और बाद में 500 रुपए होगी। कोरबा में शराब के नशे में अपने जीजा की हत्या करने वाले सुकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सुकेश ने शराब पीते समय विवाद को लेकर जीजा राहुल की हत्या कर दी थी। कोरबा में अवैध रूप से ले जाई जा रही विदेशी शराब की खेप को पुलिस ने जब्त किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खंडवा में स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह ने नए शिक्षा सत्र से पहले दिन जिले के खालवा और हरसूद में स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर किताब, गणवेश और साइकिल का वितरण कर सत्र का शुभारंभ किया। जबलपुर के यादव कॉलोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 2 लाख की नकदी और लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। पीड़ित परिवार अपने रिश्तेदार के घर अंतिम संस्कार में शामिल होने गया। महासमुंद के बाघ 12 वन परिक्षेत्र में एक सांभर जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में आ गया, जहां कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बचाकर उसे वन विभाग के हवाले कर दिया। और इसी के साथ सुपर 78 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।